कहती है कि मैं अभी लॉ की डिग्री हासिल करी हूँ। आप क्या करते हैं? मैं बोला बीकॉम में हूँ। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार ये कहाँ से कम्पीट करेगा, लेकिन मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, आई कैन डू इट करके। तो जब हम गए अंदर जाने के बाद इंटरव्यू पैनल जो था वो इतना सख्त पैनल था कि बहुत बड़ा हॉल था, और ऐसा है ना कि जैसा हम इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं तो हम तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ऐसे 4 लोग बैठे हुए थे, 2 साइड में बैठे हुए थे, एक बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा हुआ था जो जजेस थे। तो मैं जाते ही एक तो कंफ्यूज ये हो गया कि जाऊं कहाँ पे करके, सब टेबल लगा के बैठे हुए थे। बेसिकली वो ये देखना चाह रहे थे कि आप जब दरवाजे के अंदर एंटर हो रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। आप जब कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं तो कुर्सी के ऊपर बैठ के टांग पे टांग रख के बैठ रहे हैं, जजेस को जो रिस्पेक्ट देना है वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल है। तो वो ये सब चीजें देख रहे थे। तो हम जाके बैठे, इंटरव्यू दिए, और इंटरव्यू बहुत अच्छे से किए, बाहर आए हंसते हुए। तो एक लड़की ने मुझसे पूछा तेरे को क्या पूछे करके। मैं बोला मुझे पता नहीं, मैंने अच्छे से देख के आ गया हूं करके। और सामने जब रिजल्ट आया तो मुझे खुशी इस बात की है कि जो 4 लड़के और लड़कियों को सिलेक्ट करना था उसमें सबसे टॉप के ऊपर औरंगाबाद का वो बीकॉम का स्टूडेंट था जिसका नाम इम्तियाज जलील था। फिर उसके बाद तो यूएस में गए, खूब मजा करके आए। क्यों? तो वही कॉन्फिडेंस लेवल था, एक अपने आप के अंदर एक विश्वास था कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं करके। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जब आप इंटरव्यू फेस करने के लिए जब जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी का एक आखिरी आपका ये है और इसके बाद अब दुनिया खत्म होने वाली है, अगर इसके अंदर मैं पास नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा करके। जिस दिन आपके अंदर ये विश्वास हो गया है कि व्हाट इज इट, मैं जाऊंगा, आई विल फेस इट, और मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आऊंगा करके, उसमें अगर आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट अगर आ गया कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूं, मैं इनके साथ कैसे कंपीट करूंगा करके, उसमें हाँ सिर्फ ये है कि जब मैं पत्रकार हुआ करता था, मैं 24 साल पत्रकारिता की, ये तो एमएलए एमपी में एक्सीडेंटली बन गया हूं। तो जब मैं बहुत सारे इंटरव्यूज लेता था तो मुझे ये विश्वास, एक ऐसी बात समझ में आती थी कि कई सारे यंगस्टर्स जो है जब इंटरव्यू फेस करने के लिए आते हैं तो किसी के मुंह में गुटखा रखा हुआ है, किसी के बराबर से बाल बना के नहीं आए हुए हैं। इसमें आपकी पर्सनालिटी आपको डेवलप करना है। देखिए, पर्सनालिटी डेवलप करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई सूट बूट पहन कर गए हैं, बहुत भारी शूज पहन के गए हैं, आप बिल्कुल बहुत ही ज्यादा। पर्सनालिटी के अंदर आपका सादा पैंट शर्ट क्यों ना हो, लेकिन दैट कॉन्फिडेंस लेवल आपका है तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए उसके अंदर, और एक अंदर से आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। ये जिस दिन विश्वास हो जाएगा तो आप यकीन मानिए आप खासदार भी बन सकते हैं। ये भी मुझे बताना इसलिए जरूरी है कि जब मैं खासदार इलेक्शन लड़ने का जब तय किया था तो सारी दुनिया कहती थी मुझे कि यार कुछ भी मजाक कर रहे हो। लोग ये कहते थे कि आमदार बन गए, वो टाइम मामला अलग था, वो चल गया है, अब खासदार तुम तो बड़े बड़े शौका कर रहे थे, बोले खासदार भी बनते हैं बोल रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर एक बात थी कि मैंने सोचा क्या होगा, 2 ही बातें, या हारेंगे या जीतेंगे। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, अगर हम पानी से हम दर के किनारे के ऊपर बैठेंगे और तीरना चाहते हैं तो आप तीर पाएंगे, आपको पानी में कूदना पड़ेगा। तो 2019 के अंदर मैंने बोला एक बार कूदे तो सही, देखा जाएगा, और कूद के निकल गए। अब लोग सर पीटते हैं यार ये क्यों कूदा था करके उसमें। लेकिन यही है कि मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं, और जो लाइट हाउस के हमारे सर ने बताया है, सर मैं समझता हूं कि हम इन बच्चों के कैलिबर को समझ नहीं रहे हैं। ये इतने भी भोले नहीं है कि इन्हें आधार कार्ड कैसा निकालना है, पासबुक कैसा निकालना है, टिकट कैसा निकालना है, पैन कार्ड कैसा निकालना है, नहीं मालूम। मेरा स्मार्टफोन अगर जब खराब हो जाता है तो मैं किसी एक्सपर्ट के पास नहीं देता हूं,
मेरा छोटा लड़का है, उसके हाथ में दे देता हूं, वो 2 मिनट के बाद वापस कर देता है कि डैडी ऐसा ऐसा करो करके। हम उस दौर के अंदर रह रहे हैं जहां पर हर कोई टेक सेवी है। अगर इनके लिए सर कुछ करना है तो मैं तो अरुण शिंदे साहब से ये कहूंगा कि इनके पास स्किल सब है, इनको नौकरियां दिलवाइए कहीं ना कहीं। उसके अंदर नौकरियां बहुत जरूरी है। एक मरतबा जॉब आ जाता है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद बढ़ जाता है। जैसे कृष्णा के पास जब जॉब आ गया तो उसको लगा कि मेरे को इंग्लिश भी सीखना चाहिए करके, वो इंग्लिश सीख रहा है, वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल, और मैडम जो है वो अपना, उन्होंने खुद ने बताया है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है करके। और यकीन मानिए, आप जब कोई कोर्स सीखते हैं, आप जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट होगे करके। मेरे 2 फैंस हैं छोटे छोटे, जो बार बार थोड़ी थोड़ी देर को मुझे तालियां बजा के कह रहे हैं, या तो वो ये कह रहे हैं कि सर बस करो, या वो सचमुच मेरे फैन है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंट हो करके उसमें आप बोलते रहिएगा। इंग्लिश अगर किसी को नहीं आती है तो 2 दोस्त आपस में तय कर ले कि अपन दोनों इंग्लिश में बात करेंगे करके। मैं पूना में जब एनडीटीवी के लिए मैं काम करता था तो मेरा एक मित्र था पंकज खेड़कर, उसकी पत्नी थी वाइफ प्रीति, तो वो मराठी बहुत अच्छी बोलती थी। और मैं उसको यही बोलता था कि प्रीति, मैं तेरे साथ जब भी बात करूंगा तो मैं मराठी में बात करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी मराठी इंप्रूव करना है। तो मैं जैसे ही मराठी बोलना शुरू करता था वो हंसना शुरू कर देती थी, और वो बोलती थी कि तुम मराठी मत बोलो, प्लीज मराठी मत बोलो करके। लेकिन जब मैं आमदार बना यहाँ पे, तो मेरे बहुत सारे जो मीडिया के फ्रेंड्स थे वो मुझसे यही कहते थे कि नहीं सर, आप मराठी बोलते रहिएगा करके, आप मराठी बोलेंगे तो बोलते बोलते सीखेंगे करके। और मुझे पता नहीं है आप लोगों ने कभी देखा कि नहीं, लेकिन अब मैं 1-1 घंटे के प्रोग्राम जो है वो मराठी के अंदर बैठता हूं और मराठी में ही बोलता हूं। तो समीर सर ने जब भाषण शुरू किया तो उन्होंने हिंदी में शुरू किया, ये समझ के या ना मराठी काय करना। समीर सर, मैं मराठी में बोलू शकता, इतनी अच्छी नहीं। अभी भी वो कौन मुझ में ये नहीं है कि मैं 100% सही बोलता हूं, लेकिन जो मेरा पॉइंट कन्वे करना चाहता हूं वो कन्वे कर देता हूं करके। बस आप लोगों से यही कहूंगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आपके अंदर वो मन में विश्वास है तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आइए। अभी आप लोगों को ये फूड किट दिया गया है, मैं अरुण शिंदे सर से ये विनती करूंगा कि इसे फूड किट ना कहते हुए दिवाली गिफ्ट दिया गया है, इस तरह से अगर प्रेजेंट करें तो, क्योंकि हम जब किसी की मदद करते हैं तो मैं इस बात के अंदर विश्वास कर रखता हूं कि अगर हम दाएं हाथ से किसी की मदद कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये विश्वास। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 7 साल से राजनीति के अंदर हूं, लेकिन सबसे अच्छा काम जो मुझे संतुष्टि देता है, जो मुझे खुशी देता है, और जिसे देखकर, जिसे कर मुझे बड़ी पर्सनली खुशी होती है, वो मेरा भी एक एनजीओ है, दुआ फाउंडेशन नाम से, जो कलेक्टर ऑफिस के पास मेरे ऑफिस के ऊपर हम चलाते हैं। वहां पर हम लोग भी वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर चलाते हैं। शिंदे सर, मैं आपको बताऊं कि पिछले 7 सालों के अंदर मैंने 1800 बच्चियों को अपने पैरों के ऊपर खड़े रहने के लिए मदद की। हम 1 रुपया उनसे लेते नहीं है। हम अगर उन्हें टेलरिंग की क्लासेस सिखाते हैं, 3 महीने का कोर्स अगर हम करवाते हैं, तो वो जो एक बैच होता है, 50 बैच की बच्चियां हम जब सेलेक्ट करते हैं, और जो बहुत गरीब घरों से वो बच्चियां आती है, तो एक बैच के लिए मेरे पास 1200-1500 ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं, और उसमें मैं एक बैच के लिए 50 बच्चियों को जब सिलेक्ट करता हूं तो न जाने कितनी बच्चियां मेरे पास रो के आती है कि सर हमारा भी नंबर लगा दे। लेकिन मेरे भी अपने लिमिटेशंस है, और हम वो कोर्स करने के बाद महज उन्हें एक सर्टिफिकेट नहीं देते, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन बच्चियों को सिखाने के बाद उनको एक मशीन खरीदना भी कितना मुश्किल जाता है। तो हम हर कोर्स के बाद उन 50 बच्चियों के बैच को हम एक सिलाई मशीन साथ में देते हैं, ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़े रहें। और यही बच्चियां जब पास आउट होकर बाहर निकलती है, अपना ग्रुप बनाती है, और अपने दौर के ऊपर 3-4 बच्चियां कुछ ना कुछ काम करती है,
अभी कुछ दिन पहले मुझे मार्केट में एक लड़की मिली जो मेरे एक पुराने बैच की थी। उसके गोद में एक बच्ची थी और उसने कहा कि सर ये जो बच्ची ने ड्रेस पहनी है मेरी बच्ची ने, ये मैंने सिया हूं, आपने जो मशीन दिए थे करके। हम इस तरह के काम करते रहते हैं और उसमें मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है उसमें, क्योंकि दिन भर जब मैं चारों तरफ से मेरे ऊपर जो हमले होते हैं, राजनीतिक हमले होते रहते हैं, तो रात में है तो खुशी इस बात की होती है कि चलिए मेरे दुआ फाउंडेशन के जरिए जो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, दुआ फाउंडेशन के जरिए मुझे कुछ दुआएं जरूर मिल रही है करके उसमें, तो ये एक बड़ी खुशी होती है। सो थैंक यू वेरी मच लाइट हाउस एंड औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जितने भी, मुझे आप लोगों का ये देखने के बाद मैं भी सोचा हूँ कि मेरे फाउंडेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं मैं अब एक इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर वो करूंगा, क्योंकि ये बच्चों के अंदर सब कुछ है उसके अंदर। अपने आप में जब भी नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए जाए तो मेरी ये बात याद रखना कि यस आई कैन डू इट। थैंक यू।